Welcome back, guys. So this is the day three summary video for entire डे थ्री. बहुत मजा आया डे थ्री में मुझे. काफ़ी सारे बच्चे ठंड में आ रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स आपको काफ़ी सारे इंटरेस्ट है. और जैसा कि मैंने बोला था आपको क्लास में कि हम लोग एक एआई मेला परफॉर्म करने वाले हैं एंड अलग अलग डिपार्टमेंट के आप लोग सारे बच्चे हो और हम ये चीज़ सीखने वाले हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड to see you guys to create a different AI with your something different departments. Okay, so guys, आज हमने जो डे थ्री में पढ़ा है वो बेसिकली सबसे पहला है फ्रेमवर्क. ओके, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था वीडियो में क्लासेस में, जैसे हर चीज़ का एक फ्रेमवर्क होता है. जैसे मैं हॉस्टल में था तो मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद था, तो चिंग चाइनीज़ का एक फॉर्मूला आता है जिसको मैं यूज़ कर लेता था ताकि मैं पनीर चिल्ली बना सकूं. एंड दैट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क. ऑफ कोर्स आप बिल्कुल बेस से कुकिंग कर सकते हो, उसके लिए आपको स्मार्टनेस होना पड़ेगा, बट देयर इज अ मच मोर स्मार्टनेस कॉल्ड फ्रेमवर्क. अगर आपको बनी बनाई फ्रेमवर्क मिल जाए तो उसके फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो. ठीक है, सो इट मीन्स हमें एआई बनाने के लिए भी फ्रेमवर्क चाहिए. ठीक है, और हमारे फ्रेमवर्क का नाम है लैंडचेन. ठीक है, अब सबसे पहला आता है कि लैंचेन है क्या. ठीक है, एज आई टोल्ड यू इट इज अ फ्रेमवर्क. सो इट इज अ फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम एआई को बना सकते हैं और हमारे कोई भी क्वेश्चन को हम दे सकते हैं और उसका आंसर हमें मिल सकता है. दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमने लैंचेन को ही क्यों यूज किया. मार्केट में अलग अलग फ्रेमवर्क है, बट ये फ्रेमवर्क बहुत ही पॉपुलर है जो हमारी लैंचेन के यूज केस को सॉल्व करता है. फ्रेमवर्क इसलिए भी हम यूज करते हैं ताकि हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए मिल जाए. ठीक है, अगर आप खुद से कोडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस पता ना हो, बट फ्रेमवर्क आपको बाउंड करता है कि आपको इसी तरीके से कोडिंग करनी पड़ेगी या इसी तरीके से एआई बनाना पड़ेगा ताकि आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो कर सको. सो हमारा पहला टॉपिक था लैंचेन. अब हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड चैट क्रॉक. क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही हमें फ्रेमवर्क पता लग गया, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमें फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है अपने कोडिंग के लिए या बोल सकते हैं नो कोड प्लेटफॉर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड लैंचेन. बट लैंचेन के अंदर क्या. सो लैंचेन के अंदर आपको सबसे पहला प्रोवाइडर चूज करने का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया. तो ऐसा कि प्रोवाइडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट प्रोवाइडर, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं. तो सिंस आप लोगों के पास, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जाके एलएलएम को परचेस करो, तो हमारे पास एक ग्रॉक करके प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, जो फ्री में क्रेडेंशियल्स देता है ताकि हम एलएलएम को यूज़ कर पाए. सो ग्रॉक क्या है. ग्रॉक एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है और ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के साथ हम अपने लैंचेन के थ्रू हम एआई को बना सकते हैं. अब आता है ग्रॉक पे जाने के बाद एग्जैक्टली हमें करना क्या है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में आपको चीज़ें बता रहा हूँ और हमने फोर्थ क्लास में इसका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल किया है. और प्रैक्टिकल की भी वीडियो मैं आपको एक समरी वीडियो में पूरी की पूरी प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से 4 से 5 लाइन में आप पूरा का पूरा एक चैटबॉट बना सकते हो. सो जैसा कि वापस आते हैं, हमने लैंचेन पढ़ा. ठीक है, सो लैंचेन फिर से क्या होता है. लैंचेन एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम एआई मॉडल बना सकते हैं. उससे बेनिफिट क्या है. बेनिफिट ये है कि हमें कुछ प्री रिक्विजिट इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है. दूसरा, लैंचेन के अंदर हमें कोई ना कोई प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा. मैंने आपको बोला कि हम ग्रॉक यूज करेंगे. आप चाहो तो ओपन एआई, जेमिनाई, डीप सीक, एलएलएम राउटर, एलएलएम लाइट, ओपन राउटर, कुछ भी यूज कर सकते हो. बट सिंस मैं, आप समझते हो कि आप परचेज नहीं करना चाहते, पहले फ्री में यूज करना चाहते हो, तो आप फ्री वाला यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में आप कोई भी मॉडल ले सकते हो, चाहे वो ओपन एआई का हो, लामा का हो या डीप सीक का हो. तो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि आखिरकार हम चैट ग्रॉक पे जाके करें क्या. तो आपको दो चीजें लेनी होगी चैट ग्रॉक पे जाके. सबसे पहला, एपीआई की. एंड व्हाट इज एपीआई की. सो जैसा कि आपके बैंक का एक एटीएम कार्ड आपको बैंक देता है,
ताकि उसमें से ट्रांजैक्शन कर सको। उसी तरीके से एलएलएम मॉडल क्या करता है, आपको एक एपीआई की देता है ताकि एलएलएम मॉडल से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सको और बदले में आपको आंसर मिल सके, और उसी आदान और प्रदान में वो आपके एपीआई की से कुछ पैसे काट सके। सिंस अभी फ्री है एपीआई की, तो आप आराम से एपीआई की निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है पहला चीज हमें एपीआई की लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे हम बताएंगे अगले क्लास में आपको, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, बट आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा, आपको मॉडल चूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी मतलब ओपन ग्रॉक इज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, तो आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो, चाहे वो मॉडल क्यों ना चैट जीपीटी का हो या जेमिनाई का हो या डीप सीक का हो। तो ग्रॉक पे जाने के बाद आपको दो चीजें लेनी है। पहला क्या, पहला एपीआई की, करेक्ट। दूसरा आपको मॉडल। तो ये दो चीजें आपके लिए प्री रिक्विजिट है, क्योंकि चैट बॉट बनाने से पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। फ्रेमवर्क तो हम यूज करने वाले लैंडचेन का, लैंडचेन को बताने वाले हैं हम जो मॉडल यूज करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी मॉडल है, दैट इज ग्रॉक। और ग्रॉक पे जाने के बाद हम दो चीजें बनाएंगे, एपीआई की और मॉडल। नेक्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम चैट बॉट या चैट मॉडल, ठीक है। अब फिर से मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया, चैट मॉडल। व्हाट इज अ चैट मॉडल? चैट मॉडल गाइस एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लैंड चेन से बनाने वाले हैं। जिस तरीके से आप चैट जीपीटी पे जाके कोई भी क्वेश्चन पूछते हो और उन क्वेश्चन का आपको आंसर्स मिलता है, उसी तरीके से आपको ये चैट मॉडल होगा। बहुत ही बेसिक 4 से 5 लाइनों की चीज है, जिसके अंदर आपका चैट मॉडल तैयार हो जाएगा। करना क्या है, चैट मॉडल का स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। पहले तो चैट मॉडल समझ लेते क्या है। चैट मॉडल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे और बदले में आपको आंसर मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था स्टेप्स ऑफ चैट मॉडल। सो स्टेप्स ऑफ चैट मॉडल बताता हूँ। सबसे पहला, स्टेप नंबर 1, जहां पे आप फ्रेमवर्क यूज करते हो लैंचेन। स्टेप नंबर 2, लैंचेन को बताते हो कौन सा प्रोवाइडर यूज करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड ग्रॉक। तीसरा स्टेप, आपने एपीआई की और मॉडल लिया है, तो आप बेसिकली मॉडल को इनिशियलाइज करोगे विथ एपीआई की। चौथा, आप क्वेश्चन पूछोगे, और पांचवा आपको आंसर मिलेगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है गाइस। फिर से बताता हूं। पहला, आप लैंचेन इनिशियलाइज करोगे, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। लैंचेन को बताओगे आप कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, चैट ग्रॉक। तीसरा, जो आपने एपीआई की और मॉडल निकाला है वो उससे आप मॉडल को इनिशियलाइज करोगे। चौथा, आप क्वेश्चंस पूछोगे और बदले में आपको एआई क्या देगा, आंसर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर fourth summary class, okay sorry third summary class, okay। so next summary class में it will be the complete practical, किस तरीके से चार्ट मॉडल बनता है, कैसे हम किस प्लेटफॉर्म से चार्ट मॉडल बना सकते हैं, एपीआई की कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, जहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिकल है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, और प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट करें और हमारे कमेंट सेक्शन में आप कंप्लीटेड लिखें, ताकि हमें आपकी यूज़र आईडी पता लगे जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। मैं बिल्कुल पता करूंगा कि कौन कौन बंदों ने किस यूज़र आईडी से कंप्लीट लिखा है। सो प्लीज़ इसे कंप्लीट मार्क ज़रूर करें और बिल्कुल देखें, ताकि हमें छोटी छोटी समरी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूँ और हम मिल के एक अच्छा एआई बनाए। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।